प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित स्वर संधि के भेदों में दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधियों का अध्ययन करेंगे। जिन दर्शकों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों, स्वर संधि के देखो 3 भेद होते हैं: स्वर के आधार पर, व्यंजन के आधार पर और विसर्ग के आधार पर। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आप गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण संधियों का अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि हम वर्णों के योग को कहते हैं। जब वर्णों को जोड़ा जाता है, एक या एक से अधिक वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो इस स्थिति को संधि कहते हैं। और जब ये जो वर्ण का संयोजन होता है वो सार्थक शब्दों के बीच होता है, अर्थात जब सार्थक शब्दों के वर्णों का योग किया जाता है उसे हम संधि कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के जो सिंटेक्स हैं, सूत्र हैं, वो देख लीजिए। जब ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ हो जाता है, इन दोनों की जगह पर आ हो जाता है। ए या आ के बाद में अगर ए या आ आए तो इन दोनों की जगह पर आ हो जाता है और मात्रा इसकी यूज़ की जाती है, आ की मात्रा। फिर ई और ई, इन दोनों के बाद में ई और ई आता है तो ई आदेश हो जाता है, अर्थात बड़ी ई की मात्रा आपको यूज करनी पड़ती है। फिर है ऊ और ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ऊ, बड़ा ऊ हो जाता है, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। री और री, तो दीर्घ री इसमें यूज की जाती है, री की मात्रा। चलिए हम कुछ उदाहरण समझते हैं। देखिए ए आ के बाद में ए आ हो तो क्या बनता है, इसके उदाहरण देखते हैं हम। देखो ये सुखार्थी, सुख प्लस अर्थी, ये कैसे बना? देखिए सुख ख के अंदर ए है, सुख का जो ख है उसमें ए लगा हुआ है, ए और ख मिल करके पूरा ख बना। फिर अर्थी का ए है, अर्थी का ए, तो इन दोनों ए के स्थान पर आ की मात्रा यूज की गई है। तो देखिए यहाँ सुख आ की मात्रा सुख में लग गई तो सुखार्थी बन गया। इन दोनों वर्णों की जगह पर आ की मात्रा प्रयुक्त की गई है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। सूर्यास्त है, तो सूर्यास्त में सूर्य ये के अंदर ए है और फिर आगे अस्त का ए, तो दोनों की जगह पर क्या हुआ? आ हो गया। तो सूर्य जो हलंत है ये, इसमें आ की मात्रा जोड़ दी और सूर्यास्त है बन गया। ऐसे ही तव प्लस आशा, तो तवासा, तो यानी व के अंदर ए है और आगे का आ, तो ए और आ मिल करके आ बना तवा। फिर शा, ऐसा कैसा जोड़ दिया? तवाशा। हिम प्लस आलयः, हिम आलयः, में ए है और आलय का आ, ए और आ मिल करके भी क्या बनेगा? आई बनेगा। ए या आ के बाद में ए या आ हो तो आई बनेगा, तो इसमें भी आ यानी आ की मात्रा प्रयोग की जाती है। जल प्लस आगम है, जलागम है। न प्लस अस्ति, नास्ति, न में ए है और फिर अस्ति का ए, तो ना बन गया, नास्ति। इस प्रकार से दीर्घ संधि का ये पहला सिंटेक्स आपका पूरा होता है। चलिए दूसरा देखते हैं ई का। ई में देखिए मुन्नी छोटी ई की मात्रा है पहले वाले मुन्नी में और प्लस के बाद में इंद्र का ई, तो दोनों ई मिल करके बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है। यानी बड़ी ई की मात्रा का आपको प्रयोग करना है। तो मुनि, इस न के अंदर ई की मात्रा बड़ी कर दी। फिर इति इव,
दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा है तो ती वाली को बड़ी कर देना है। मुनीषय, मुनि प्लस ईशय, तो इसे ई को बड़ा कर देना है। गच्छति ती, तो ई इधर है और इधर भी ई है, तो दोनों की जगह पर एक ई करना है और वो दीर्घ करनी है, तो ती में दीर्घ की मात्रा लग गई। प्रति प्लस ईक्षा, प्रतीक्षा, तो ई छोटा है फिर बड़ी ई है, तो दोनों की जगह पर बड़ी ई का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगला देखते हैं। ऊ का उदाहरण देखिए। साधु प्लस उक्तम, इस साधु के धू में ऊ है और उक्तम का ऊ, तो दोनों ऊ की जगह पर बड़ा ऊ कर देना है और साधुक्तम। सु प्लस उक्ति, सुक्ति ही। साधु प्लस उदय, साधुदय। भानु प्लस उदय, भानुदय। वधु प्लस उपदेश है, वधु उपदेश है। इनमें देखिए सब में छोटा ऊ बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है, तो सबको क्या किया गया है, बड़ा ऊ बनाया गया है। एक ऊ का हटा दिया है और जो पहले वाला ऊ है उसको बड़ा कर दिया है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी दूसरा जो ऊ है उसको हटा दीजिए और पहला जो ऊ है उसको बड़ा कर दीजिए। इन सब में आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे समान स्वर आते हैं, ई के बाद में ई आता है, तो दूसरा वाला जो ई है उस ई को हटा दीजिए, दूसरे वाले ई को हटाना है, तो दूसरे वाले ई को हटाते ही क्या हो जाएगा, एक ई बचता है। उस ई के पहले वाला जो ई है उसको दीर्घ कर देना है, बड़ा कर देना है। बाकी देखिए जैसे इति प्लस ईव है, तो यहाँ पर ई ती और आगे का ईव का वह रहने दो, ई को उठा दो। फिर क्या करना है, बराबर करके इस ती को बड़ा कर देना है, इतीव, दीर्घ ई कर देना, इतीव बना देना। बस ये काम है। दीर्घ संधि बहुत सरल है। ऐसे ही वधु प्लस ऊर्जा, तो आगे वाले ऊ को हटा दो और बड़ी वाली को रहने दो। फिर देखिए आगे वाला हम री का उदाहरण देखते हैं। दीर्घ री, देखिए पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, अर्थात जो डबल मात्रा आती है किसी भी वर्ण के नीचे, जो डबल मात्रा आती है री की, वो मात्रा आपको यूज़ करनी है। होत्री प्लस रिधि ही, तो होत्रिधि। पितृ प्लस ऋणम, पितृऋणम। दात्री प्लस ऋणम, दातृणम। होत्री प्लस रिधि ही, होत्रिधि, होत्रिधि। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। इस तरह से इसमें जो दूसरा री है, दूसरे वाले री को हटा दो और जो पहले वाले जो शब्द है उसके लास्ट में जो री की मात्रा लगी है सिंगल, उसको डबल कर दो, बस हो गया काम। ये दीर्घ संधि है भाई। चलिए हम आगे की संधि देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि में देखो ये ए आ के बाद में अगर ई आए, पहले वाली संधि में क्या था, ए आ के बाद में ए आए, तब ई के बाद में ई आए, ऊ के बाद में ऊ आए। इसमें देखो थोड़ा सा क्रॉस है, यानी मल्टीप्लाई है, आगे का वर्ण लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ए आ के बाद में ई हो तो ए आदेश करना है, अर्थात ए की मात्रा आपको लगानी है। ओ आदेश में ओ की मात्रा, अर और अल, ये आदेश आपको करने हैं। तो देख लीजिए एक बार। चलिए हम इसके उदाहरण करते हैं। उदाहरण में ए आ के बाद में ई का उदाहरण देखिए। नर प्लस इंद्र है, यहाँ पर देखिए आप, नर के र में क्या है, ए है, इस ए को मैंने अलग कर लिया। फिर इंद्र का ई ले लिया हमने। अब क्या करना है, इस ए और ई की जगह पर एक की मात्रा आपको यूज़ करनी है। एक की मात्रा यूज़ कर ली तो ये जो एक की मात्रा है वो र में लग जाएगी।
ये नर जो हमने अलग किया था उसमें एक की मात्रा लग जाएगी और फिर अंदर ये आपको ऐसा कैसा लिखना है। फिर देखिए न और रे में एक की मात्रा लग गई, द्र है, नरेंद्र है। इस तरह से ये बनता है। ऐसे ही तव प्लस इति, तव है व के अंदर है और इति का ई, तो ए और ई मिल करके ए बना, ए की मात्रा व में लग जाएगी और दोनों स्वर हट जाएंगे। गण प्लस ईश है, गणेश है, इसमें भी ण के अंदर ए की मात्रा लग जाएगी, ए और ई हट जाएंगे। महा प्लस ईश्वर है, आ और ई को मिला करके ए बना, महे। रमा प्लस ई, आ और ई मिल के ए बना तो रमे। फिर आगे का देखिए, यथा प्लस इष्ट है, आ और ई मिल करके ए तो यथे। फिर ष्ट है, ऐसा कैसा जोड़ दिया। ये गुण संधि का पहला उदाहरण आपने सीखा। दूसरा देखिए हम, ए आ के बाद में अगर ऊ हो तो ओ कर देना है। ए के बाद में ऊ है तो इन दोनों की जगह पर ओ आदेश करना है। तो जो तय में ए लगा हुआ है उस ए की जगह पर ओ आदेश करना है, तो हितो बनाना। पुरुष है तो पुरुषो बनाना है। और लास्ट वाला जो दूसरे शब्द में जो ऊ आता है उसको हटा देना है, सब में हटा देना है। और ए या आ को आपको ओ बना देना है। ए या आ की जगह पर ओ आदेश करना है अगर ऊ आए तो आगे। तो देखिए सब में कर दिया। हित तय के बाद में ए है तय में, और उसके बाद में ऊ है तो ऊ को हटा दिया और तय को तो बना दिया। पुरुष और आगे उत्तम है तो श में ए है, उत्तम है का ऊ, तो दोनों को ओ कर दिया हटा करके ऊ को। इस प्रकार से चंद्रोदय, जलोर्मि, महाउदय, महोदय। फिर गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। इस तरह से बनते हैं। चलिए अगला, ए आ के बाद में री आए या ए आ के बाद में लरी आए तो अर और अल आदेश करना है। देखिए सप्त ऋषय, तय के बाद तय के अंदर ए है और ऋषय का री आ गया तो अर आदेश किया। कैसे किया देखिए, ये सप्त, तय के अंदर ए है, ए को मैंने निकाल दिया, तय को हलंत कर दिया। फिर री आ गया आगे वाला, ऋषय का री आ गया, इन दोनों की जगह पर अर आदेश किया, अर। अब क्या करना है, वापस वैसा का वैसा लिख देना है। सप्त, त में ए मिल गया तो पूरा हो गया, और ये रे आधा का आधा, ठीक है। फिर शय है, इस तरह से बना। फिर क्या करना है, लास्ट में इस रे को श के ऊपर ले जाना है जल तुम्बी का न्याय से, तो सप्त ऋषय। इस प्रकार से इस रे को ऊपर ले जाया जाता है। ऐसे ही देवर्षि बनता है, व में ए है फिर री तो देवर्षि, अर कर दे करके वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से ये उदाहरण सिद्ध होते हैं। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। तव लृकार है, तव प्लस लृकार है, तो देखिए इसमें व के अंदर ए है, फिर लृकार का लृ, तो क्या बना, अल बनना, हल करना है दोनों की जगह। तो जो ए है उस व में आ जाएगा, तय व में ए मिल गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद लृकार की जगह पर लरी और ए की जगह पर तो अल हुआ, फिर ये जो लय बच गया इधर लिख दिया ऐसा कैसा, फिर कार है का कार है, और फिर सबको जोड़ करके लिखा तो तवल कार है, ये बनेगा।
चलिए अगला वृद्धि संधि देखते हैं। देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में डबल मात्रा यूज की जाती है। यह ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको डबल मात्रा इसके उदाहरणों में आती है। आई और औ, डबल मात्रा जिसमें है, जिस स्वर में होती है उस स्वर में वृद्धि संधि आपको प्रयोग में लाने हैं। अब देखिए ए आ प्लस ए आई, तो आई आदेश करना है। ए आ के बाद में ओ औ हो तो औ आदेश करना है। सामान्य है, उदाहरण देखते हैं हम। तेन प्लस एक है, तेन प्लस एक है। देखिए न के अंदर ए है और एक में ए है, तो ए और ए मिलकर के आई आदेश हुआ। देखिए ते और न में से ए को निकाल दिया और फिर एक में से ए को निकाल दिया। इन दोनों की जगह पर आई आदेश हुआ, ये वाला, अर्थात डबल मात्रा। तो ते न, इस न में आई की मात्रा लगानी है, डबल मात्रा, और कह ऐसा कैसा जोड़ देना, ते नहीं कह, बस इतना सा काम है। तो डबल मात्रा यहाँ पर आपको करनी है। यदि ए आ के बाद में ए आई आए तो आई आदेश करना है सब में। सारे उदाहरणों में देख लीजिए। तेन प्लस एक है, तेन एक है। सदा प्लस एव, सदैव। अद्य प्लस एव, अद्यैव। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। प्रार्थना प्लस ऐसा, प्रार्थनेशा। मत प्लस ऐक्यम, मत ऐक्यम। ठीक है, इसमें सिंगल मात्रा ही है, यहाँ डबल लगी हुई है, गलत लगी है। चलिए आगे अगला उदाहरण देखते हैं हम। ए के बाद में अगर ओ औ आए तो औ आदेश करना है। देखिए ए और ओ, तवो, बस ये करना है। जैसे ए आई के किया था आपने। जल प्लस ओग है, जलौघ है। गुड़ प्लस ओदनम, गुडौदनम। महा प्लस औदार्यम, महोदार्यम। विद्या प्लस औत्सुक्यम, तो विद्योत्सुके। इसमें भी तब में अ है और ओदनम का ओ, दोनों की जगह औ करना है। ए और ओ की जगह औ करना है, तवौ। और वो जो औ बना वो व के अंदर मात्रा इसकी लग जाएगी और बचे हुए शब्दों को ऐसा ऐसा जोड़ना है। तवोदनम, जलौघ है, गुडौदनम। महाऔदार्यम, महोदार्यम। विद्योत्सुक्यम, विद्योत्सुके। तवोदार्यम, तवोदार्यम। चलिए अगली संधि देखिए, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ये करना है। ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो वह करना है। असमान स्वर यानी इनके जैसा स्वर नहीं होना चाहिए बस। फिर री के बाद में असमान स्वर आता है, र करना है। ली के बाद में असमान स्वर आता है तो ल करना है। ये सिंटेक्स आप याद रखिए। चलिए उदाहरण देखते हैं हम। ई के बाद में असमान स्वर हो तो ये करना है। जैसे इति प्लस अपि, तो देखिए प्लस से पहले इति में क्या है, ई ती, तो इस ती के अंदर ई की मात्रा है, तो ई त ई, ये है। फिर आगे अपी दिया हुआ है, अपी, तो इस ये की जगह पर, ई की जगह पर ये आदेश करना। ठीक है, तो क्या बना, ई आधा तय, ई बन गया, सॉरी, ई आधा तय और ये आधा ये। इस ये में आगे वाला जो अ है वो जोड़ दिया तो पूरा ये बन गया। फिर बच गया पी, इत्ते पी। इस तरह से शब्द बनता है।
यदि प्लस अपि, ऐसे ही यद्यपि। इसमें द प्लस ये, इन दोनों को बनाते हैं तो इस तरह का अक्षर बनता है, ये दे। ठीक है, तो ये संयुक्त अक्षर है यदि प्लस अपि। प्रति एकम, प्रत्येकम। इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। देवी प्लस उवाच, देवी उवाच। ऊ का देखिए, ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो वह करना है। जैसे सु प्लस आगतम, सु के अंदर ऊ है, इस ऊ की जगह पर वह आदेश किया। फिर आगतम है आगे, आगतम का आ, तो इस व में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बना गया, वाह बन गया। वैसे पहले क्या है, आदस है, स्वा बन गया। और आ के बाद में गतम है तो ये गतम। ये इस तरह से गतम, स्वागतम। ऐसे मधुअत्र, मधु प्लस अत्र, ऊ की जगह पर वह कर दिया और वह में ए आगे वाला मिल जाता है। गुरु प्लस उपदेश है, ऊ की जगह पर वह आदेश हो गया और उपदेश का ऊ आ गया। देखिए इसको भी समझाता हूँ आपको। गुरु जो र है गुरु का, इसको आधा कर दीजिए, ऊ की जगह पर वह कर दिया, ऊ की जगह पर वह। फिर आगे वाला जो बड़ा, ये ऊ है छोटा, ये इस व में मिल जाएगा तो ये वो बन गया, वो, इस तरह से। और ये र इस व के ऊपर चला जाता है। गुरुवोपदेश है, गुरुवादेश है, मधुवरी। इस तरह से ये सारे उदाहरण संपन्न होते हैं। अनु प्लस अय है, अन्वय है। आगे का देखिए, री और री के बाद में असमान स्वर आए तो र करना है। जैसे पितृ प्लस आदेश है तो पितृ, इस र है त्री के अंदर आदेश, तो क्या बना, पी तय, और री की जगह पर र कर दिया, पितर, आधा। फिर आदेश का आ जोड़ दिया इस यहाँ पर। ठीक है, तो र में आ मिलाए तो रा बन गया, रा। और तय को फिर जोड़ा इसमें र में तो त्रय बन जाता। तय और र त्रय बनता है, ये आपको पता है ही। फिर ये त्रय के अंदर आग को जोड़ दिया, या तो आप तय इस र में मिला दोगे, रा और तय को जोड़ोगे तो भी त्रा बनेगा, और तय और र को जोड़ करके त्रय बनाते हो और फिर इसमें आ की मात्रा जोड़ते हो तो भी त्रा ही बनेगा, पित्रादेश। इस तरह से ये शब्द निष्पन्न होता है। मातृ इच्छा, मातृ, इस री की जगह र हो गया, फिर वही तय और र मिल करके त्रय बन जाता है। मातृ अंश है, इसी प्रकार से है, त्रय बन जाता है। लाकृति का एक और देख लेते हैं। लृ प्लस आकृति, लृ में आपको लय करना है, फिर आकृति का आ, आधा लय किया और आकृति का आ तो ला बन गया। फिर कृति को ऐसा कैसा जोड़ करके लाकृति। इस तरह से ये संपन्न होता है। धन्यवाद।